जी हाँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जी हाँ, कैसे हो आप लोग? सो अड्डा 24/7 जुडिशरी पे सभी का है स्वागत। और आपसे पहले मैं सवाल से ही शुरुआत करूँगा, ठीक है? सवाल ये है कि अगर आपकी गलती ना रहे सवाल ये है कि अगर आपकी गलती ना रहे और फिर भी आपको 27 साल तक जेल में रखा जाए और बाद में 27 साल बाद बताया दिया जाए कि नॉट गिल्टी, तो ये कैसा पनिशमेंट होगा? कैसा पनिशमेंट होगा? किसी को जेल में रखा गया 27 साल तक और 27 साल के बाद उसे जजमेंट आ जाए कि यार यू आर नॉट गिल्टी। लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट, एक बहुत बड़ा चंक, एक बहुत बड़ा पोर्शन जेल में बिताने के बाद उसे बताया जाए कि आप जो जेल में हो ना यार, आपकी गलती है नहीं। एक ऐसे ही केस आया है और जिसपे जजमेंट आई है अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। तो उसके बारे में आज हमें करना है चर्चा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेशन को आप कर दे लाइक और दोस्तों के साथ कर ले शेयर, क्योंकि ऐसे केसेस आपके सामने आते रहेंगे। और एक आपने बहुत पहले एक लीगल मैक्सिम पढ़ा होगा, या तो अगर नहीं पढ़ा हो तो एक कहावत कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस से बहुत ज़्यादा समय लग रहा है तो जस्टिस डिनाई की ओर जाने लगता है। और राइट टू स्पीडी ट्रायल विच इज़ गिवन अंडर आर्टिकल नंबर 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंदर हुसैनरा खातून केस, वहाँ पे भी ये कहा गया कि स्पीडी ट्रायल करिए ना। एक इंसान आपके पास न्याय मांगने के लिए आया है, उसको आप 10 साल बाद न्याय दीजिएगा तो न्याय की जो भूख है वो कमज़ोर हो जाती है। न्याय की जो भूख है वो कमज़ोर हो जाती है। अगर मुझे भूख लगी है एंड आई वॉन्ट टू हैव समथिंग टू ईट, और मुझे बोला जाए अभी तो नहीं बट हाँ, एक हफ्ते बाद मैं आपको खाना दे दूंगा, मेरी भूख ही ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें उसी समय चाहिए होती है। न्याय इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स। Justice is one of those things which you require at the time which you want to take. जब मैं गया कोर्ट में तभी मुझे न्याय चाहिए होगा ना। वैसे एक केस है आज आपके सामने जिसके ऊपर आज हमने करना है डिस्कशन। सो जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम एंड जस्टिस पंकज सर, इनके यहाँ आया एक जजमेंट, एक केस आया जिन पे उन्होंने दिया जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने अक्विट कर दिया है फादर सन डुओ, बाप और बेटे को, डुओ को अक्विट कर दिया, मतलब छोड़ दिया है एक 27 साल पुराने मर्डर केस के लिए, ऑन द रीजन ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट। ऑन द रीजन ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट। बेनिफिट ऑफ डाउट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहते कहा जाता है, लॉ में कहा जाता है कि जब तक फैक्ट्स कंक्लूसिव ना हो जाए, जब तक जो सबूत है वो बिल्कुल बोलते हैं ना पुख्ता, सॉलिड नहीं रहे, एकदम सब्सटैंशियल ना रहे, तब तक आप किसी जजमेंट की ओर नहीं बढ़ते, तब तक आप उसे किसी पनिशमेंट की ओर नहीं बढ़ते हैं। वैसे ही बेनिफिट ऑफ डाउट पे 27 साल पुराने केस में फादर और सन, बाप और बेटे के डुओ को रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है और ये जजमेंट अभी एक या दो, आज ही आया है, आज या कल आया है, एक या दो दिन पहले आया है। तो इस जजमेंट को आप रेफर भी कर सकते हैं। जजमेंट क्या है देखा जाए। द सुप्रीम कोर्ट हैज अक्विटेड अ फादर सन डुओ, 27 साल पुराना मर्डर केस था, जिन्हें सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने सेंटेंस दिया था लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए। किस लिए? मर्डर के लिए। तो सजा क्या हुई थी? सजा क्या हुई थी? लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी। और किस लिए हुआ था? तो मर्डर के लिए हुआ था, ठीक है। द acquittal हैज बीन ग्रांटेड बेस्ड ऑन बेनिफिट ऑफ डाउट, और अब उन्हें छोड़ा गया है किस बेसिस पे? तो बेनिफिट ऑफ डाउट के बेसिस पे छोड़ा गया है। एंड द फेलियर ऑफ प्रोसिक्यूशन टू प्रूव दैट द appellate हैव कमिटेड द ऑफेंस बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आपको प्रूव करना जरूरी है किसी को कल्पेबल, किसी को लायबल बनाने के लिए, लायबल बनाने के लिए ये पॉइंट आपको प्रूव करना जरूरी है, जो कि एविडेंस से आता है कि आपको बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट यू हैव टू प्रूव दैट देयर वाज नो अदर चांसेस ऑफ रिफ्यूजल, there were no other chances of refusal that such and such person has not committed the crime. अब हुआ क्या? The bench comprising of V. Rama Subramaniam and Justice Pankaj Mithal, while adjudicating an appeal filed in Mohammed Muslim versus State of Uttar Pradesh, now Uttarakhand, has held, क्या कहा गया? Thus, in the absence of any credible eye मतलब एक substantial eye witness जिसकी statement को हम record कर पाए, to the incident and the fact that the presence of the accused appellant at the place of incident is also not well established. भाई साहब एलिबी भी लग रहा है, एलिबाई, प्ली ऑफ एलिबाई पढ़ा है ना आपने? प्ली ऑफ एलिबाई किस सेक्शन में? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आप। तो वो प्रेजेंट थे या नहीं ये भी नहीं पता है। वी आर कंस्ट्रेंड, हम लोग कंस्ट्रेंड है, हम लोग
कंस्ट्रेंड है कि हम ये बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज एपेलेंट्स को दे। इसका बेनिफिट ऑफ डाउट हम उस फादर और सन के डुओ को देंगे, क्योंकि ना ही ये प्रूव हो पाया कि वो इंसान वहाँ पे था, ना ही ये प्रूव हो पाया कि उन्होंने ही मर्डर किया है, और ना ही जो दूसरी पार्टी है वो प्रूव कर पाई beyond any reasonable doubt that these two people, the father and son duo, were liable for the punishment of murder. They were not. अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, फैक्ट्स पढ़ा जाए। फैक्ट्स क्या है? मिस्टर अल्ताफ हुसैन का एक जमीनी का मुद्दा था। जमीन मुद्दा होता है, लैंड डिस्प्यूट बहुत होते हैं, विद मोहम्मद मुस्लिम एंड शमशाद जो एपेलेंट है। एज पर द प्रोसिक्यूशन वर्जन 1995 में 1995 में मिस्टर अल्ताफ हुसैन वाज गोइंग ऑन अ बाइसिकल, अपने साथ साइकिल पे जा रहे थे अपने बेटे के साथ और अपने नेफ्यू के साथ, जब एपेलेंट असॉल्टेड हिम एंड विथ तबल एंड एक्स, कुल्हाड़ी के साथ और तलवार के साथ, वही लग रहा है, एंड ही डाइड। When alarm was raised, two persons came and tried to get hold of the appellant, but the father had escaped towards the jungle, leaving behind their blanket and cycle at a place of incident. But वो रिहा हो गए थे, फरार हो गए थे, भाग गए थे। यहाँ तक ठीक है। किससे मार दिया? एक्स से, कुल्हाड़ी से मार दिया। अब on 4/8/1995 a check first information FIR was registered, एक FIR रजिस्टर हुई, which was sent to the court आफ्टर अ डिले ऑफ 4 दिन। 4 दिन के डिले के बाद एफआईआर गया है, ये भी बात याद रखना होगा। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दो एलिजेडली रिकवर्ड अ साइकिल मिल गया उन्हें, और ब्लैंकेट, वो चादर मिल गई जो ओढ़ के वो गया हुआ था, ऑफ द एपेलेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ इंसिडेंट। कहाँ से? इंसिडेंट से। अब ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें सबूत है, एविडेंस है, तो ये सारी चीजें रेलेवेंट होंगी, ठीक है। बट दीज एविडेंस वर नॉट प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, मगर ये कोर्ट के सामने लाया भी नहीं गया। ओके। ड्यूरिंग द ट्रायल द एपेलेंट डिनाइड द इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम। पूरे ट्रायल में एपेलेंट ने बोला कि हम इन्वॉल्व है ही नहीं क्राइम में, while submitting that no such incident took place and they were being falsely framed as they are new to the college, new to the village। उन्होंने कहा कि हमें फंसाया जा रहा है, हम इस गांव में नए आए हैं और नए हैं इसलिए फंसाया जा रहा है, जमीन का विवाद को अपने फेवर में करने के लिए मुझ पे केस करके मुझे फंसाया जा रहा है। ये बात का कंटेंशन लिया किन्होंने? एपेलेंट ने। On 25/4/1998, the session court convicted the appellant under section 302। सेक्शन 302 में उन्हें कन्विक्ट कर दिया IPC for committing murder of Altaf Hussain। The appellant were sentenced to life imprisonment along with a fine of 20,000। तो सेशन कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, सजा सुना दी। इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन दे हैव बीन डिक्लेयर्ड टू अंडरगो फर्दर 6 months ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट। अब बेचारों के पास 20,000 रुपए भी नहीं थे, तो उस कारणवश उन्हें 6 महीने की रिगरस इम्प्रिजनमेंट में भी रहना पड़ा। On 10/9/2010 द हाई कोर्ट अपहेल्ड द कन्विक्शन। हाई कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दिया, बोला कि हाँ यार ठीक है, कन्विक्शन होना चाहिए और सेंटेंस को। Consequently in 2011 the appellant filed an appeal before the Supreme Court। सब जगह से हार के, देखो यही होता है, सेशन कोर्ट ने बोल दिया सजा, हाई कोर्ट ने बोल दिया सजा, सब जगह से हार के वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास चैलेंज किया कन्विक्शन को। द अपील स्टूड अबेटेड अगेंस्ट द अपीलेंट नंबर 2 ऑन 16/8/2021 तक इसको अबेट किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है ये देखा जाए। The Supreme Court took the view of the behavior of deceased son and nephew appeared unnatural। बहुत इंपॉर्टेंट। बेंच ने देखा कि जो बिहेवियर है जिसकी मौत हुई है उसके बेटे और उसके नेफ्यू का, वो थोड़ा अननेचुरल है, थोड़ा अजीब है। They did not intervene when their father was allegedly being assaulted by the appellant। उन्होंने बोला कि अगर उसके पिता को कोई मार रहा है तो उन्होंने कभी एक बार कोशिश भी नहीं की बचाने की। इनफैक्ट 2 other people came to save the deceased from a distance। दूर से लोग आके बचाने की कोशिश कर रहे हैं और बेटा और जो नेफ्यू है उसने कोई कोशिश नहीं करी। This was the idea of Supreme Court। This was the thought of Supreme Court। The deceased was not even taken to hospital। हॉस्पिटल नहीं ले गए मगर FIR करने चले गए। अच्छा ये भी बात है, हॉस्पिटल नहीं लेके गए हो, FIR करने लेके चले गए हो। Therefore the conduct of these two persons amply
सपोर्ट द डिफेंस वर्जन दैट दे मे नॉट बी प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ इवेंट। उन्होंने कहा इसे देखते हुए ये लग रहा है कि वो दोनों तो उस जगह पे थे ही नहीं। आगे, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट अ प्रोसिक्यूटर फेल टू प्रूव टू द हिल्ट दैट द अक्यूज वर इन्वॉल्व इन द असॉल्ट एंड डेथ ऑफ अल्ताफ हुसैन। मतलब कोई प्रोबेबल क्रेडिबल आई विटनेस नहीं है जिसने बोला हो कि मैंने देखा है इन्हें उन्हें मारते हुए, था ही नहीं। ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट गिवन फॉर एब्सेंस ऑफ क्रेडिबल आई। बेनिफिट ऑफ डाउट हमने दिया है क्योंकि कोई क्रेडिबल आई, कोई ऐसा विटनेस नहीं है जो ये बात पे मंजूरी दे पाए कि उसने अपनी आंखों से देखा है ऑफेंस होते हुए। एंड फेलियर टू स्टैब्लिश प्रेजेंस ऑफ अक्यूज एट अ प्लेस ऑफ इंसिडेंट, और वहां पे उनकी प्रेजेंस को स्टैब्लिश करते हुए बताया कि हाँ ये इंसान वहां पे प्रेजेंट था, वो भी नहीं प्रूव हो पाया है, वो भी नहीं प्रूव हो पाया है। द बेंच अकॉर्डेड बेनिफिट ऑफ डाउट टू appellant ऑन द रीजन मेंशन्ड हियर अंडर, और ये रीजन उन्होंने दिया, किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो इसे एक बार अच्छे से पढ़ो, मैं अभी यहाँ पे से हट जा रहा हूँ स्क्रीन से, वीडियो को पॉज करके एक बार इससे पढ़े, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं इनको पढ़ने में जो फीलिंग आती है, क्योंकि यू विल नो कि वो लोग कैसे सोच रहे, किस थॉट के साथ सोच रहे। अब मैं इसे पढ़ता हूँ, आप समझिएगा कि इसमें क्या बातें कही जा रही है। The totality of facts and circumstances, especially the unnatural behavior। तो पहला हो गया unnatural behavior पे, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया। And conduct of the son and nephew of the deceased अल्ताफ हुसैन, the anti timing of FIR। इतना 2-4 दिन बाद आपने FIR किया है, एंटी टाइमिंग ऑफ FIR तो उसी समय कर दिया था, FIR को आगे पास किया गया 4 दिन बाद। And that the loi मतलब blanket and the cycle alleged to be that of accused appellant left behind at the site were not produced before the court। तो यहाँ पे एविडेंस को भी छुपाया गया है। compels us to doubt the presence of son। तो ये तीनों चीजें फैक्टर क्या कर रही हैं कि प्रेजेंट ही नहीं थे जो विटनेस है वहां पे, सन एंड नेफ्यू। Thus, in the absence of any credible eye witness, अब यहाँ पे हम अपना डिफेंस स्टार्ट करेंगे। क्रेडिबल आई विटनेस नहीं था इंसिडेंट पे, एंड द फैक्ट दैट द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड appellant at a place of incident is also not well established। दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे क्लियर हो गया। पहला रीजन, दूसरा रीजन, वी आर कंस्ट्रेन्ड टू अकॉर्ड बेनिफिट ऑफ डाउट to both the accused। That means this is the conclusion। These are the reasons, these are the reasons, and these two are the thoughts। So सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इन चर्चों पे आगे बढ़े, क्या था? पहले 3 रीजंस, दूसरे 2 थॉट्स, और कंक्लूजन है आपका बेनिफिट ऑफ डाउट। इस रीजनिंग के साथ दे अप्रोच्ड कि 27 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था वो शायद हुआ ही नहीं था, बट उस बाप और बेटे का जो डुओ है उसके बारे में सोचो, जिसे 27 साल तक जेल में रहना पड़ेगा और उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि सेशन कोर्ट ने कहा हाँ आपको सजा होगी लाइफ टाइम की, हाई कोर्ट ने भी कहा, उसके बावजूद दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सत्य कभी हारता नहीं, जस्टिस कभी भी प्रिवेल करता है अन्याय पे। और जब उन्हें पता होगा कि उन्होंने मर्डर नहीं किया है, सो उन्होंने कहा कभी ना कभी तो हमारी बात की भी सुनवाई होगी और हमें भी वैलिड रीज़न से सुना जाएगा और शायद रिहाई भी होगी। तो उनकी दुआ कबूल हो गई और दे आर एक्विटेड, उन्हें एक्विट कर दिया गया है। तो ये एक केस था जो 27 साल पुराना केस था, जिसके ऊपर अब जजमेंट आया है। ऐसे और जजमेंट्स आते रहते हैं, तो उन पे आप ध्यान दें। और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट, बिकॉज मुझे लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, अगर किसी के लाइफ के 27 साल को बर्बाद किया गया है, तो कोई ना कोई तो उसके लिए लायबल होना चाहिए। सो ये क्वेश्चन मैं आपके साथ आज छोड़ के जाता हूँ कि आपको क्या लगता है। गिव योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।